जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी और आज मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर जोत लगाने के समय शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए और मेरे गुरुपा मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। सॉरी संगत जी, थोड़ा मेरे गले में खराश सी हो रही है और गुरुपा ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। बहुत ब्लेस किया है अपने परिवार को। मेरे गुरुपा ने बहुत कुछ दिया है। छोटी छोटी जो चीज़ें हम कभी हमें वो दिखती नहीं है, पर गुरुपा छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी बातों की भी ध्यान रखते हैं हमारा। और बड़ी बड़ी बातें भी, बड़े बड़े दुख भी ऐसे टाल देते हैं जो हमारे तक आते भी नहीं हैं और पहले ही उनको पीछे कर देते हैं हमारे से, और उन चीज़ों का हमें पता भी नहीं लगने देते। कई दुख तो मेरे गुरुपा ने बिना बताए हमारे ऐसे टाले हैं, इतने बड़े बड़े दुख। तो एक आपका मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। मेरे गुरुपा आप ही हैं जो हमें संभाले हुए हैं अपनी गोद में। नहीं तो कोई भी हमें जीता नहीं देख सकता। जो लोग गलत मलत क्रियाएं कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं और सब कुछ करी जा रहे हैं। और आज गुरुपा ने मुझे एक सत्संग के थ्रू मैसेज दिया हेडलाइन में कि वशीकरण भी तेरे पति का ख़त्म हो जाएगा और काले जादू का भी अंत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरे को फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा और तेरे को इतनी खुशियां दूंगा और तू ऐसे बोलेगी मुझे। शुक्राना सत्संग में गुरुपा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आपने मेरे को इतना दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आपका शुक्राना। और मेरे गुरुपा हर समय हर टाइम ये कहते हैं कि मैं 24 आवर हर समय हर पल तेरे साथ हूँ। एक कहते महाशक्ति तेरे हमेशा साथ होती है। अगर तू कुछ गलत करने जा रही होती है तो मैं तुझे रोक लेता हूँ। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने आज एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि कुछ लोगों को मैंने तेरी लाइफ से बहुत दूर कर दिया है। और वो क्यों किया? क्योंकि उनकी बातें मैंने तेरे बारे में करते हुए सुन लिया था
और वो तेरा नुकसान करें इससे पहले ही मैंने उनसे तुझे दूर कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा अपनी बेटियों का, अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दिया था, तुझे लोग बहुत बदनाम कर रहे हैं, कोई कोई मतलब उल्टी सीधी बातें करके, और तू अपना जो पास्ट है उसको भूल जा और आगे का सोच। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो जैसा कर रहे हैं वो करते रहें। मैं तो चाहती हूँ उल्टा मेरे पीठ पीछे लोग बात करें, क्योंकि पीठ पीछे बात करेंगे तो मेरी पाप ही कट रहे हैं ना, मेरे पाप मेरे बुरे कर्म कट रहे हैं। कोई बात नहीं गुरुपा, उनको करने दो। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बात करें, क्योंकि जो बराबरी नहीं ना कर सकते तो वो लोग पीछे बातें ही करते हैं। कोई बात नहीं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपकी बेटियों की बराबरी तो कोई कर भी नहीं सकता मेरे गुरुपा, आपकी बेटियों की बराबरी नहीं कोई कर सकता। संगत परिवार की जो बेटियां हैं उनकी बराबरी नहीं कोई कर सकता मेरे गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। रोम रोम से हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरुपा हर समय हर मोड़ पर हर चीज़ का हमें सही सल्यूशन बताते हैं कि ऐसा करो कैसा ना करो। हर चीज़ में मेरे गुरुपा छोटी छोटी चीज़ में हमें बताते हैं। और संगत जी आज क्या हुआ, आज मैं अपने स्कूल में थी तो स्कूल में 1:50 का टाइम था। पहले तो मैडम का फ़ोन आ गया मेरा कि तुमने एक जो काम करा है वो थोड़ा सा ठीक नहीं किया है, गलत है, वर्डिंग थोड़ी गलत बनाई है, तो वो ठीक करके मुझे भेज दो। मैंने कहा ठीक है मैम। तो उसके बाद एक हमारे जूनियर है वो उल्टा सीधा थोड़ा बहुत बोलने लग गया मुझे, तो मैंने उसको उसके ही लैंग्वेज में उसको जवाब दिया, गुरुपा मेरे को माफ़ करना अगर मैंने उसे कुछ गलत बोला। बट वो मुझे भी बहुत कुछ बोल रहा था कि मतलब कोई ग्रांट थी संगत जी, तो मैंने जो खर्ची थी तो वो उस अकॉर्डिंग जो रूल और रेगुलेशन है उसी अकॉर्डिंग खर्ची थी। वो मुझसे मेरा हिसाब मांग रहा था कि ये हिसाब कैसे हुआ, क्या हिसाब। तो मैंने उसको बोला मैं तुझे जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, और तुम मेरे से होता कौन है तू मेरे से जवाब लेने वाला। मैंने जिसको जवाब देना ना मैं उसको ही जवाब दूंगी, तू जूनियर है अपना जूनियर बन के रह। तो इस बात का अगर मैंने उसे कुछ उल्टा गलत बोला हो मेरे को गुरुपा मेरे को माफ़ करना। तो इस चीज़ का मुझे बहुत गुस्सा लगा और मैं छुट्टी होते ही अपने मैम जो सीनियर हैं उनके पास चली गई। तो मैंने कहा मैम देखो ये जो पर्सन है ये मुझे इतना कुछ फ़ोन करके बोला, जबकि मैंने उससे सिर्फ उससे काम मांगा था मुझे कि काम दे दे, मैं तभी मैम को आगे सीनियर को सेंड कर सकूँगी। तो वो मुझे इतना उल्टा सीधा सुना गया, मैं वो होता कौन है मुझे इतना कुछ सुनाने वाला, बदतमीज़ी करने वाला। तो मैम ने उसको कॉल करी, मतलब जो भी कुछ करा। तो मैम भी उनसे पता नहीं क्यों डरती हैं, जूनियर हैं तो जूनियर बनकर रहना, पता नहीं किस बात का मैम को डर है, पता नहीं क्या है। तो आप ही संभालोगे मेरे गुरुपा। जो इतना गलत बोलते हैं उनकी ज़ुबान क्या, मतलब ज़ुबान पे जो आता है कुछ भी बोलते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे स्कूल में भी हैं दो, वो भी कुछ भी बोलती हैं कुछ भी करती हैं, उनके बस अपने मर्जी है, करे ना करे, बच्चों को पढ़ाए ना पढ़ाए उनकी मर्जी होती है। वो आप ही देखेंगे गुरुपा, हमने तो आप पे छोड़ रखा है मेरे गुरुपा। आप क्या करवाओगी मुझसे, उनके अगेंस्ट करवाओगे कुछ या वो ऐसे ही सेट हो जाएंगी, वो आप देखोगी मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर जब मैं ऑफिस गई तो मैंने अपने हस्बैंड को मैं एक्चुअली 2 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है, तो मैं मतलब मार्केट में सामान जो भी होता है हमें डेली का नीड का, तो मैं लेके अपने घर में 2:30 बजे तक पहुंच जाती हूँ। तो दोपहर का खाना बनाना था तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया। पहले मैंने 2:20 पर मैं अपने हस्बैंड को मैसेज कर दिया था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी, मैं मैडम के पास ऑफिस में गई हूँ, काम है मुझे कोई।
तो मेरे हस्बैंड कॉल पे कॉल, जब बंदा जगाया हुआ है, फ़ोन नहीं पिक कर रहा तुम्हारा, तो 10 मिनट सब्र भी तो करना चाहिए ना गुरुपा। बट संगत जी उन्होंने कोई सब्र नहीं करा, उल्टा जब मैडम मेरे ऑफिस से मतलब अपने ऑफिस से नीचे चले गए अपने DO मैम के पास साइन करवाने के लिए, तो उसके मैंने कॉल करा अपने हस्बैंड को। मैंने कहा क्या बात है, बंदा थोड़ा सब्र भी तो रख सकता है ना 10 मिनट का, तो आप इतने बार बार कॉल करी जा रहे हो, क्या बात है। मैं अगर रिजेक्ट कर रही हूँ तो 2 मिनट रुको तो सही। तो आई नहीं, रोटी बनानी है, सब्जी नहीं है घर पे, ये है वो है, बोलने लग गए। बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है भूख लगी। मैं क्या तुम एक टाइम मैनेज नहीं कर सकते, मैं पूरा टाइम मैनेज करती हूँ, 24 आवर मैनेज करती हूँ। और जब आप घर पे नहीं होते, जबकि आप जॉबलेस हो, अब घर पे भी नहीं होते 12-12 घंटे 14-14 घंटे, मैं बच्चों को संभालती भी हूँ और बच्चों को खाना भी देती हूँ, कहीं लेके जाना है वहाँ भी लेके जाती हूँ, सब चीज़ मैं मैनेज करती हूँ। एक आधा घंटा तुमसे मैनेज नहीं होता, आधा घंटा तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। इतनी ही बात मैंने गुरुपा बोली है, तो मैंने कुछ गलत बोला, खामखाई बोलने लग गई उल्टा सीधा। तो आप ही देखो गुरुपा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है किसी ने वशीकरण करके। आप ही देखो मेरे गुरुपा इस इंसान को। उसके बाद तो इतना कुछ होने के बाद मैं घर पर आई, तो मेरे हस्बैंड राइस बना रहे थे, तो वो हम 10 मिनट जब मैंने मैसेज डाली तो उस टाइम भी बना सकते थे, लेकिन हमें 4 बातें सुनानी होती है, उसके बाद ही कोई काम करना होता है। तो गुरुपा उन्होंने राइस बना रखे थे, आप राइस बना के और खुद चले गए घर से। मैंने जब बोला तो कहाँ जा रहे हो, मुझे उल्टा जवाब दे के करे कि मैं तो मरने जा रहा हूँ। कि अब मैंने तो ये कहा था कि राइस खा लो, खा के जाना, आप जब बनाए हैं तो नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलकर चले गए। बहुत गलत बोलते हैं मेरे गुरुपा, उनकी वाणी को सुधारो, उनके हरकतों को सुधारो, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है बिल्कुल मेरे गुरुपा। और फिर थोड़ी देर बाद आकर 5 बजे मुझे कहते लाओ राय मैंने खाने, और जबकि खाने नहीं थे, खाकर आए थे बाहर से। और फिर उसके बाद बोले संगत जी हैं उल्टी, मतलब मेरे को छेड़ाखानी सी करने लगे, बात करने लगे, ये वो। जब मैंने बातें 4 सुनाई कि तुम ऐसे करा, आज ऐसे ऐसे बोले, ये वो, मैं सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं रोज़ फ़ोन करके तुम्हें कहा करूँगी, है ना, आओ जो मर्जी करो, इसको करो, बच्चों को संभालो, मेरे से नहीं हो रहा, ये है वो। मैं तुम्हें अगर तंग नहीं कर रही हूँ, 11 बजे आ रहे हो, 10 बजे आ रहे हो, जॉबलेस होने के बावजूद भी, तो फिर भी तुम मुझे इतना तंग कर रहे हो कि तेरी 2 बजे छुट्टी होती है, तू 2:30 बजे घर पे होनी चाहिए। मतलब फिर ये कहने लगे नहीं मुझे नहीं पता, ये है वो है, मैं चल मेरे से बोला, ये भी नहीं बोला कि हाँ मेरे से बोला गया या कुछ, बस मुझे नहीं पता, मेरे को गुस्सा आ जाता है, ये है वो, मैं बोल पड़ता हूँ, ये है। चलो जो भी कुछ हो गया गुरुपा, आप ही देखेंगे जो कुछ। उनकी जुबान इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी जुबान है, बहुत ज़्यादा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ के लिए मेरे गुरुपा। इसी के साथ ही संगत जी मैं अपने वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों से, मेरे पूर्वजों से, बड़े बूढ़ों से और मेरे परमपिता परमात्मा से, जो मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे पिता हैं, उनसे, आप सभी से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल जो हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। जो मैं अपने गुरु जी के वचनों पे ना चल के मैंने उनका दिल दुखाया हो, उसके लिए भी माफ़ी। और जो मेरे सत्संग बोलने में जो गड़बड़ी हुई हो, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई हो या बैकग्राउंड में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के अपने पूरे गुरु परिवार से सबसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है
हालांकि संगत जी अब तो रात के 9 बजने वाले हैं, मैं संध्या वेले कर ही नहीं पाई। तो संगत जी आज 25 अप्रैल है और शुक्रवार है, 25 अप्रैल फ्राइडे। तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मैं। आज संगत जी मेरा जन्मदिन भी है और गुरु जी ने से जुड़ने के बाद हर बार हर दिन एक ऊर्जा मिलती है संगत जी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है संगत जी। घर की जो चुनौतियाँ, घर से जो चुनौतियाँ मिलती है, जो परेशानियाँ मिलती है, उससे लड़ने की चुनौतियाँ मिलती है संगत जी। और सबसे बड़ा संगत जी बदलाव आया है सब्र का। ये सब गुरु जी की देन है संगत जी। कब कौन सी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है पता ही नहीं पड़ता, लेकिन संगत जी गुरु जी का हाथ साथ में है, सिर पे है संगत जी, वो बहुत साथ देते हैं मुझे। गुरु जी से जुड़ने के बाद संगत जी लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। ये मैं नहीं कहूँगी कि परिवार है साथ में वगैरह, तो कुछ नहीं संगत जी, कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु जी है साथ में। अभी 2 दिन पहले की बात है संगत जी, मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत पेन हो रहा था। तो संगत जी रात भर में सो नहीं पाई थी और कैसे तैसे फिर गुरु जी का मंत्र जाप करा तो सोई थी। सुबह उठने के बाद संगत जी तकरीबन 9:30 बजे की बात है, 9:30 से 10 बजे की बात है सुबह की। ये मैं आपको बता रही हूँ संगत जी 23 अप्रैल की बात, कि मेरा वो जो हाथ का दर्द था, लेफ्ट हैंड का दर्द, वो अचानक बहुत तेज हो गया संगत जी। इतना तेज हो गया और ब्रेस्ट में फैल गया और चेस्ट में फैल गया, इतना दर्द हो गया संगत जी कि बहुत परेशान हो गई। लेकिन फिर गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज दिया था, जो जोत का घी मैंने इकट्ठा कर रखा था उसमें और घी मिला लिया था। और गुरुजी का जहाँ मैंने स्थापना करी है, अभी रेंट के घर पे रह रही हूँ संगत जी, घर का रिनोवेशन लगा है तो अभी रेंट के घर पे हूँ। तो वहाँ गुरुजी का चंदन तिलक निकालने के लिए ऐसे कोई चीज़ थी नहीं, तो वो भी गुरुजी ने मुझे थॉट दिया था कि जो ज्योत का घी है और जो एक्सेस घी मिलाया है उसमें चंदन तिलक डालती जा और जहाँ तकलीफ हो तो वो वहाँ लगाती जा संगत जी। मैंने वो जरा सा घी लेके पूरे उल्टे हाथ में मसला और मंत्र जाप किया और मैं संगत जी तड़पती रही, कंटिन्यू में दर्द में तड़पती रही संगत जी, लेकिन मंत्र जाप किया। धीरे धीरे संगत जी, जब धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करते करते जब 10 से 15 मिनट हुए, फिर मैं संगत जी भूल ही गई कि मेरे को कोई दर्द था। पूरा दर्द मेरा जो खत्म हुआ था, तो आज 2 दिन हो गए संगत जी, दर्द खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर को दिखाने गई और मेरे को इतना टेंशन था कि कोई हार्ट डिजीज बन रही है। लेकिन संगत जी जब मेरा डॉक्टर को दिखाने गई, जब मेरा ईसीजी हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल निकला था। डॉक्टर ने कहा हार्ट डिजीज है ही नहीं, कोई हार्ट प्रॉब्लम बन नहीं रही है और ना ही कोलेस्ट्रॉल है। फिर कह रहे थे कोई नस दबी हुई है, अब जो भी कारण हो संगत जी मैं नहीं जानती, लेकिन गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूँ कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं अपना होश खो बैठूंगी, इतना दर्द मेरा हाथ में और चेस्ट में चला गया था। लेकिन वो जोत का घी जिसमें चंदन तिलक लगा है और एक्स्ट्रा घी मिलाया है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उससे वो दर्द ही खत्म हो गया। हालांकि संगत जी बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख दी, बहुत ही सारी हैं, बड़ी बड़ी टेबलेट हैं, तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने रख दी थी। हालांकि उसमें से 2 तो मैं खा चुकी थी, मैं भूल गई थी स्वरूप के सामने रख के ब्लेस करवाना। फिर मैंने बाद में रख दी थी 2 3 4 घंटे के लिए संगत जी। तो दवाइयाँ तो संगत जी खानी ही पड़ेगी, डर भी लगता है, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि कोई हार्ट डिजीज़ मेरी नहीं बनी। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गुरु जी का ज्योत का घी जिसमें चंदन तिलक मिला था। और मेरे घुटने भी खूब दुखते हैं संगत जी, जैसे कि मैं अपने सत्संग में बोलती हूँ कि मैं अपाहिज की अब ज़िंदगी जीने लग गई। लेकिन संगत जी क्या पता वो दर्द हुआ मुझे घुटनों में या कहीं भी, और मैंने वो ज्योत का घी मसला और मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, तो बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है। लेकिन मैं ये गलती करती हूँ संगत जी कि मैं कंटिन्यू नहीं करती, मैं गैप कर देती हूँ। इन चीज़ों में गैप नहीं करना चाहिए, कई बार तो महीनों लग जाते हैं। कुछ भी चीज़ है, गुरु जी का पहला ही बात रहती है, गुरु जी का कथन जो है कि सब्र, तो सब्र रखते जाओ करते जाओ। पुरानी संगत जो थी वो बोलते थे कि साल भर लग जाता था और फिर कई चीज़ों में आराम पड़ जाता था, क्योंकि पुराने जो कर्म है वो कितने लंबे समय चलने हैं ये तो हम नहीं जानते। लेकिन संगत जी मुझे घुटनों के दर्द में बहुत आराम पड़ता है मालिश करने में। और जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि मुझे बड़ी बड़ी गठाने हैं संगत जी पेट में,
कमर तक गई है। तो उसमें भी गठाने मेरी बहुत दुखती है संगत जी। लेकिन जब मैं उनका चंदन तिलक लगाती हूँ तो उसमें आराम पड़ जाता है। लेकिन मैं वही गलती करती हूँ संगत जी की मैं गैप कर देती हूँ। कंटिन्यू वो चीज़ लगाना कंटिन्यू चालू करेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। हम ढील कर देते हैं संगत जी तो तकलीफ फिर बढ़ जाती है। ये चीज़ें गलत है, कंटिन्यू करना चाहिए। तो संगत जी मैं अपना सत्संग बड़ा ना करके अब अ, यहीं तक सत्संग रोक रही हूँ। अब नए सत्संग में मिलते हैं संगत जी, क्योंकि सत्संग छोटा ही रहना चाहिए, क्योंकि संगत जी कईयों के पास टाइम रहता नहीं है लंबे लंबे सत्संग सुनने का। तो मेरा सत्संग मैं यहीं रोकती हूँ और गुरुपा से विनती करती हूँ कि गुरुपा जिस तरह से मेरी तकलीफ़ों को ज्योत का घी चंदन तिलक इन चीज़ से आराम पड़ गया, तकलीफ ही ख़त्म हो गई। गुरुपा सब संगत जी को ऐसी ब्लेसिंग देना कि वो भी अपनी तकलीफ के लिए ज्योत का घी चंदन तिलक जल प्रसाद ये सब उपयोग में लाए और सबको आराम पड़ जाए संगत जी। और गुरु जी से शुक्राना करती हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है तो अच्छा दिन गया संगत जी, मेरा पूरा दिन अच्छा गया, अच्छे से निकल गया सब कुछ। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना। और कुछ नहीं, कोई डिमांड नहीं थी संगत जी मेरी गुरु जी से कि मेरा जन्मदिन आ रहा है गुरु जी मुझे क्या दोगे या मुझे ये चाहिए। मेरी कोई डिमांड नहीं थी संगत जी, क्योंकि अभी तो बड़ी बड़ी चीज़ें अभी वेट लिस्ट में हैं, गुरु जी सब जानते हैं। और सबसे बड़ी तो वेट लिस्ट में मैंने गुरु जी से अरदास लगाई अपनी हेल्थ डिजीज़, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर, छोटे बेटे की हेल्थ को लेकर। तो ये इससे अगर मैं निकल गई तो सबसे बड़ी मेरी जो इच्छा है वो गुरुजी इसी से पूरी हो जाएगी, सबसे बड़ी इच्छा मेरी। उसके बाद तो गुरुजी जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कोई मेटलिक चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना पैसे, ना गड्डी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ मुझे अपने ऊपर छत चाहिए जिसमें मेरा नाम हो और मेरे काया पलट चाहिए गुरुजी। गुरुजी आप तो सब जानते हैं गुरुजी, मेरी तो अरदास ही है कि मेरे मेरे बेटे की काया पलट हो जाए। बहुत कष्ट में है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और आपके आशीर्वाद से मेरा बहुत अच्छा दिन गया गुरुपा। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, मन से शुक्राना करती हूँ। आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रखा है। आपका अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर, जो आपने इतने दर्द तकलीफ से मुझे परसों निकाला और आज का दिन मेरा अच्छा गया। अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। और संगत जी आप मेरा सत्संग टाइम टू टाइम शेयर अपलोड कर देते हैं। जिस तरह से मैं बीमारी परेशानी से निकली हूँ, गुरु जी हर तकलीफ़ में आपको आपके परिवार को निकालें और पूरे गुरु परिवार पर ब्लेसिंग दें। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बद्री विशाल। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अमृत सॉरी आज मैं संध्या वेले ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ 11 ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਗੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਭ ਹੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬਖਸ਼ੇ ਆਏ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਵੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪੇ ਲਾਵੈ। ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਸੁਣਵਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਨਾਮ ਜਪ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਜਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, हर वक्त का शुक्राना। मैं महाशिव की बेटी हूँ, शक्तिशाली परमात्मा महाशिव शिव शिव की बेटी। शुकराना बनाने का शुकराना 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 मेरे मालक, इन्ना प्यार देने का शुकराना 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 मेरे दातिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय प्यारी प्यारी विद्या आंटी जी, जय प्यारे प्यारे सागर अंकल जी, जय प्यारी प्यारी साध संगत जी, जय प्यारे प्यारे गुरु पा जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हैं, सारे जाने साथ दियो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। मेरे अंग संग सहाई हो, जो भी बुलाना वही बुलायो, सिर ते हाथ रख के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 3:34 हो गए। मैं अमृतवेले का सत्संग शेयर करन जा रही हाँ। गुरु जी जो भी बुलाएंगे मैं वही बोलांगी। संगत जी, कई दिनों तो गुरु जी ने कहा सी भी पहला आया सी भी 3 दिन तेरे ते भारी आ, दुबारी फिर आया भी शनिवार तक तेरे ते बहुत भारी आ, सच्ची भारी आ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ दे विच आ, मैं तो उठ ही नहीं हुंदा। 5-6 दिन हो गए अज। गुरु जी की मैंने कष्ट कट रहे आ। सॉरी गुरु जी। जिवें कल संगत आंटी ने दसिया भी गुरु जी का टैलीपैथी राही मैसेज आया सी भी तेरे बच्चे ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਫਿਰ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਲੋਕ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਢ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੁੜੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ, ਨਾਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਰਾਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਛਕ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਿਦਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी, पल पल दा शुकराना गुरु जी, श्वास श्वास दा शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्यार। सुबह सुबह लेट हो जाता है, सुबह का गुड मॉर्निंग सभी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरे बाबा शुक्राना शेयर करूंगी। और शुक्राना शेयर करने में कुछ गलती हो तो माफ़ करना बाबा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। हर रोज नया सवेरा दिखाने के लिए, ये शुभ दिन दिखाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर पल, हर क्षण, हर सेकंड आप हमारा ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, परिवार का ध्यान रखते हो, उसके लिए भी मेरे और बच्चों की ओर से कोटि कोटि शुक्राना बाबा। कभी भी कुछ होता है तो पहले ही आप सब कुछ सॉल्व कर देते हो, ढेरों सारी खुशियाँ देते हो, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देते हो, पूरे कष्ट काटते हो। ये सभी के लिए शुक्राना बहुत कम है बाबा, लेकिन शुक्राना करना, पल पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना करना, एक एक सांस में शुक्राना करना। बाबा आपकी इतनी मेहर है, इतनी रहमतें हैं कि शुक्राना 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 कंटिन्यू करो तो भी कम हो जाएगा बाबा। अरबों करोड़ों खरबों शुक्राना शुक्राना आपके पावन चरण कमल में पुष्प रूपी अर्पण करती हूँ बाबा। आपके चरणों की पूजा भी स्वीकार करो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। पापा
आज मैं पापा को जो याद करके पहले बहुत रोया करती थी, बहुत याद करती थी, वही उनको एक लेटर लिखा था, वही मैं संगत जी सबसे शेयर करना चाहती हूँ। बाबा आपको भी सुनाती हूँ मैं कैसे मिस करती थी पापा को। और उसके बाद आप जन्मों जन्मांतर से हो साथ में, लेकिन जब आपने हाथ पकड़ के संगत बनाई और जब मैं आपसे प्रत्यक्ष बात कर सकती हूँ रूबरू, वो सब मिला है, वो अनमोल खजाना है मेरे लिए। बाबा आपको ही दया आई, आपको ही आपकी ही कृपा हुई, क्योंकि अभी तक जितना भी सबके लिए किया है वो सब ठीक है। मैं वो गाना वो छोड़ देती हूँ, मतलब वो गा नहीं करूँगी पूरी ज़िंदगी। जो हो गया गया वो गया। अभी नया सवेरा जैसे दिखा तो ज़िंदगी का नया चैप्टर आप बोलते हो शुरू होगा तेरा अब। तो बाबा मैं उस पर ही ध्यान दूंगी। भटक जाती हूँ वो जुनी स्मरणों में, लेकिन फिर भी बस अब मैं बहुत बहुत मन कठोर कर दिया है, बहुत भूलना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें से ही बाहर नहीं निकल पाती हूँ ना। जब आप मुझे उंगली पकड़ के पूरी दुनिया आगे बढ़ाना चाहते हो और मैं पीछे ही रहती हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना बाबा। वो अभी छोड़ दिया है, धीरे धीरे पूरा वो सब जुना बातें जो आप भी थी सब छूट जाएगी बाबा। आपका कहना मानना मेरा ही काम है, आप मेरे लिए कर रहे हो बाबा, ये मुझे पता है। तो मैं वो सब जो आप बोलते हो उसका ही पालन करूँगी बाबा। मिस यू पापा, मिस यू पापा, मेरे प्यारे पापा। सब नज़र आते हैं, एक आप ही नहीं। आज भी लगता है आपका, आप आ जाओगे और पूछोगे ठीक है बेटा, पर ये शब्द आज कानों तक आते ही नहीं है। जिंदगी में बहुत उलझने हैं, आपका पास आप भी नहीं है, कोई नहीं है कि आकर बोले बेटा घबराना नहीं। मन करता है पहले के जैसे आपसे घंटों बातें करूं, पर अब ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। आप यादों में जिंदा हो पापा, फिर भी ये दिल चुपके बहुत रोता है। कोई नहीं है आंसू पोंछने वाला, खुद ही चुप होने पड़ता है। आज भी वो पल याद है, लगता है कल की ही बात है। जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ठुकराया जाता है। सॉरी संगत जी, क्योंकि इस दुनिया में जिसके भी आंसू बात बात पर निकल जाते हैं ना, वो दिल के कमजोर नहीं, दिल के सच्चे होते हैं। मेरे प्यारे पापा, मैंने सब कुछ सह के मैंने इतना तो सीखा ही है कि सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का भरोसा और उम्मीद ना तोड़ूं। मेरे प्यारे गुरु माँ, इसमें इंसान की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन तकलीफ हर हद से ज़्यादा होती है। तो मेरे प्यारे गुरु माँ, मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, विश्वासघात ना करूं। संगत जी, पापा का जो खत लिखा था वो लास्ट लाइन थी। आज भी वो पल याद है, लगता है कल की बात। उसके बाद पापा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपको ही बोल रही हूँ। जिसका दिल साफ होता है वो हर जहाँ से ठुकरा जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जिसके आंसू बात बात पे निकलते वो दिल से कमजोर नहीं, दिल के सच्चे होते।
मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने सब कुछ सह के मैंने इतना तो सीख ही लिया है, सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का भरोसा और उम्मीद ना तोड़ूं। इसमें इंसान की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन तकलीफ हद से ज़्यादा होती है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं कभी किसी का दिल ना तोड़ूं, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, और मैंने दुखाया भी नहीं है बाबा कभी। विश्वासघात ना करूं, क्योंकि मैं इसमें से गुजरी हूँ बाबा। मेरे पे बहुत बीती है, मेरे से बहुत विश्वासघात हुआ है, इसीलिए मुझे पता है कैसा दुख होता है। मुझे मालूम है बाबा, जो अपना ही ऐसा बर्ताव करते हैं, ना तो करते हैं ना तो मन ही नहीं बाबा, आत्मा रोती है। ऐसे इतना गहरा घाव लगता है बाबा। संगत जी, ये शुक्राना। आगे भी एक है छोटा। नारी पर जब कोई विपत्ति आती है तो वो सबसे पहले अपने पति को याद करती है, लेकिन जब पति से ही विपत्ति मिलती है तो वह अपने पिता को याद करती है, और पिता से भी कोई सहयोग नहीं मिलता है तो वह परम पिता यानी परमात्मा को याद करती है। और यदि उसकी आत्मा का शोर परम पिता परमात्मा के कानों तक पहुंच जाए तो समझ जाइए कि दर्द देने वाले की बर्बादी कोई दिन शुरू होने वाले हैं। कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा लो, अरे हम तो पहले से ही बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना लो। आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी अच्छा कर रहे हो, समाज में ऐसे कुछ लोग हैं होंगे कि जिसे आप पसंद नहीं आते हो। बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इसमें से जो सार समझना है, क्योंकि मैं बहुत मन से दुखी थी, इसीलिए कुछ गलती हो गई तो माफ करना। लेकिन गहरी चोटें बहुत दुखी कर देती है, और मन नहीं, दिल नहीं, आत्मा रोती है। जय जय गुरु जी। लेकिन संगत जी, जब से प्यारे गुरुपा ने हाथ थाम के संगत बना दिए, प्यारी बेटी बना दी, धीरे धीरे ये घाव में रुझान आ रही है, ये घाव मिट रहे हैं। बाबा ने पूरा साथ दिया है, साथ देते हैं, हर पल साथ रहते हैं, और जो चाहिए था जीवन में वो साक्षात परमात्मा पिता बन के आके दे दिया है। और क्या मांगू मैं बाबा, कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ दे दिया है बाबा। कम से कम आपके सामने बैठ के 2 आंसू तो गिरा सकती हूँ, आपसे बातें तो कर सकती हूँ, मेरा दुख आपसे तो बोल सकती हूँ, अंदर अंदर की घुटन तो बाहर निकाल सकती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। परमात्मा को दया आई तो उन्होंने मुझे बेटी बनाई, लेकिन जिनके लिए मरी उनको कभी दया नहीं आई। बाबा, बस अब आप जो बोलोगे, जो कहोगे वही करना है, आप जो राह दिखाइए उस पे ही चलना है। ना बुरा करो किसी का, ना बुरा सोचो, ना बुरा करने जैसा काम करो, छोटी बड़ी सेवाएं करवाइए बाबा। आपकी बेटी हूँ, कभी दुनिया के सामने नहीं रोऊंगी, आपने कभी रुलाया भी नहीं है। आपके सामने तो मैं रो लूंगी, क्योंकि आपसे ही बातें करूंगी, आपसे ही करूंगी। माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, माता पिता दोनों का प्यार आप ही दे रहे हो बाबा। माँ का आंचल, माँ गौरी कुल देवी, वो भी आप हो, पिता भी आप हो। बाबा, कुछ गलती होगी तो माफ करना। आपकी प्यारी बच्ची, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। सर्वथा भला करो बाबा, सर्वथा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, संगत परिवार का कल्याण करो, सजीव निर्जीव सभी का कल्याण करो बाबा।
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना बाबा। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें। सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।